मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना मेरठ की है। मेरठ में त्रुपत गार्डन कॉलोनी में पंकज जैन अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का नाम गीतिका, जो बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दी गई है, वो एक कंपनी में कार्यरत है। और बेटा प्रियांशु जैन, वो एमबीए करने के लिए। और बताते चलें कि पंकज जैन ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का एक बड़े कारोबारी हैं। इसी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने बेटे को गुजरात अहमदाबाद में एमबीए करने के लिए भेज देते हैं। दरअसल ये घटना 11 नवंबर 2024 सोमवार की है। प्रियांशु जैन अपने दोस्त पृथ्वीराज के साथ किसी ज़रूरी सामान के लिए 9 बजे के आसपास निकला था। तभी एक फायर स्टेशन के पास एक कार ड्राइवर से प्रियांशु जैन की बहस हो जाती है। उसने बस ड्राइवर से बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर से बस इतना बोला था कि इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो। इतने में ही ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है और प्रियांशु कुछ समझ नहीं पाता और वो वहीं खड़ा रहता। अगर वो ऐसा जानता तो हो सकता है वो वहाँ से भाग भी जाता, लेकिन तो ड्राइवर बोलता है कि रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तो गाड़ी के पास जाता है और एक धारदार तेज चाकू लेकर आता है। ताबड़तोड़ प्रियांशु पर वार करना शुरू कर देता है और वार करने के बाद तुरंत भाग जाता है। इसी बीच उसका दोस्त पृथ्वीराज अपने दोस्त के लिए एक महिला से मदद की गुहार लगाता है और एक महिला की सहायता से एक हॉस्पिटल में उसको ले जाता है। और जहां डॉक्टर उसकी हालत देखते हुए चेकअप वगैरह करते हैं तो वो मृत घोषित कर देते हैं। जब उसका आई कार्ड वगैरह उसको जब पता चलता है तो कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कॉलेज द्वारा मेरठ में जो परिवार रहता है, प्रियांशु का परिवार जो रहता था मेरठ में, कॉलेज द्वारा सोमवार सुबह 3 बजे कॉल आता है कि आपके बेटे के साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। तुरंत कॉल सुनते ही परिवार में पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और आनन फानन में प्रियांशु के पिता पंकज जैन फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं अपनी बेटे को देखने के लिए। तो वहाँ देखा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जा चुका था। तो ये इतनी जरा सी बात पे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो जैसे ही ये खबर उसकी मम्मी को लगती है और मम्मी सुन के बेहोश हो जाती हैं। और मंगलवार सुबह 3 बजे जब उस बेटे का कफन में सब लिपट के आया तो माँ रो रो के बेहोश गिर पड़ती है और कह रही थी, ऊपर हाथ उठा उठा के कहती हैं कि देखो इन हाथों को क्या हो गया। इन हाथों से मैंने इसी बेटे को पाला था, आज तो ये कफन में लिपट के आया है। और बहुत रोते रोते और तरस सबकी आंखें तो नम जब हो गई। जब उसकी अर्थी उठी तो माँ एकदम उठ के उस अर्थी के पीछे दौड़ पड़ी और बेसुध होकर गिर गई और बोली कि अरे बेटा, ये क्या मुझे छोड़कर तू जा रहा है इस दुनिया में, ये यहाँ तक सफ़र मैं कैसे तय करूँगी। उसकी माँ 45 साल की बताई जा रही हैं। आपको पता ही है कि माँ पे क्या गुजरेगी। जो इकलौता बेटा था चिराग, उसको बुझा दिया मात्र एक हत्यारे ने, जरा सी बात पे। इधर वो दीपावली पर आया हुआ था, अपनी दीपावली मना के 4 नवंबर को यहाँ से घर से गया ही था। उसकी बहन जो कंपनी में कार्यरत हैं गीतिका, उन्होंने पुलिस से एक बयान जारी किया है। बोला है कि हमें घटना का वीडियो चाहिए। मेरा भाई इकलौता था, वो चला गया, लेकिन हमें उस हत्यारे से मिलना है और उस घटना का वीडियो चाहिए। इधर आनन फानन में पुलिस इस केस में कड़ी कार्रवाई कर रही है और आज आरोपी का स्केच जारी किया है और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस घटना की तहकीकात कर रही है। और इधर जैसे ही ये उसकी बहन ने सवाल किया है कि अहमदाबाद में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, जो जरा सी बात पर सड़क पर इतनी बड़ी बर्बरता की जाती है। मैं अहमदाबाद पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। और मेरे इकलौता भाई था, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इस परिवार को कौन संभालेगा अब तो नहीं पता। जैसे ही इस बेटे की जब अर्थी जा रही थी तो सभी नम आँखों से वो इकलौते चिराग को विदा कर रहे थे। सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो माँ का तो रो रो के बुरा हाल है। इस घटना को देख के
ज़रा ज़रा सी बात पे इंसान पता नहीं क्या से क्या करता है, वो लगता है इतना बड़ा दरिंदा रहा होगा। पुलिस उसकी सर्च में लगी हुई है, जैसे ही वो हत्थे चढ़ता है पुलिस के, उसके ठीक ही कार्रवाई की जाएगी।